दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने राजा की जीत के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि शायद ही किसी ने किया हो। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर काट कर पेश कर दिया। रानी ने खुद की कुर्बानी देकर बलिदान की मिसाल पेश की है और इतिहास के पन्नों पर ऐसा करने वाली सर्वश्रेष्ठ वीरांगना कहलाई। दोस्तों इसके पीछे एक अमर प्रेम कथा छिपी हुई है। आइए जानते हैं हाड़ी रानी के त्याग को और उनकी वीर गाथा को। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिसकी शादी उदयपुर के सल्लूपुर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुई। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर काटकर पेश कर दिया, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोहपाश में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सल्लूपुर के राव चुंडावत रतन सिंह थे, जिसने हाल ही में हांडा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 दिन ही हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर शीट कटाने को भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हांडा रानी के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई भी दी। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल ना जाए। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा न गया। आधे मार्ग से उन्होंने अपनी पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना, उसे ये देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूंगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना उनके सिवा इसे कोई और न देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। पत्र संदेशवाहक को देखकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों में आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चुनर में ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार से पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए हो? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ी सरदार के मोह के बाद बंधन टूट चुके थे और वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अतप्रिय शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं बल्कि रानी के इस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान और अविस्मरणीय है।